बिलाल साहब, मैं ये देख रहा था कि हम ज़ाहिर है कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की बात करें या वैसे देखें, हमारा उसमें रोल नहीं है, लेकिन हम इफेक्टिव्स में सबसे आगे हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। लेकिन फिर जो लोगों के पैदा करदा मसाइल हैं, जैसे कि मैं टिम्बर माफिया के, एक तो दरख्त कटे हुए आए ना, वो तो बाकायदा लकड़ियाँ कटी हुई वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल में आते हुए देखी। प्लस ये जो दरियाओं के रास्ते पर जिस तरीके से देखा कि वहाँ पर गुजरगाहें, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह कहा कि ये होटल बने हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, और ये टिम्बर माफिया के हमारा फॉरेस्ट कवर वैसे भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इस साइड का? अगर हम इधर की डेवस्टेशन की बात करें, नेचर से तो आप नहीं लड़ सकते, लेकिन आप प्रिवेंशन तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, ये हकीकत है। मुल्क में जगह जगह पे ये कहना कि हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है कि पानी की गुजरगाहों पर आपने कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो नेचर हैज़ इट्स वे ऑफ शोइंग इट्स फोर्स। जी हमने देखा है कि जब ये सैलाब आते हैं तो फिर पानी अपना रास्ता खुद निकालता है, और ये हमें जब हम क्लाइमेट रेजिलियंस, अडेप्टेशन, ये फ़िक्रे आप सुनते हैं तो उसका असल मतलब यही है कि हम अपने आप को एक तो अपनी जो जहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन है उसको बेहतर किया जाए या उसको रिलोकेट किया जाए, क्योंकि ये ख़तरा बन सकती हैं कल जानों के लिए भी और इसी तरह की चीज़ों के लिए। फिर पानी की जो आप गुजरगाहें रोकते हैं, ये जगह जगह ये हुआ है कंस्ट्रक्शन के नाम पर, रियल इस्टेट के नाम पर। तो ये तो जी ओवरऑल सूबों को, वफाक को मिलकर जगह जगह देखना पड़ेगा और ये प्रोसेस जारी है। बाकी देखिए, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ जी, हमारी बात हुई लोकल गवर्नमेंट की, मैं आपको अपने जेलम की मिसाल देता हूँ जी। जेलम में भी सैलाब आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, मतलब कि हमारे शहर में सैलाब नहीं आया। सैलाब आया तो क्लाउड बर्स्ट चकवाल में हुआ 400 मिलीमीटर से ज़ायद, और वो नाले से जब पानी आया तो वो देहात में पानी गया, और उसमें भी अर्ली वार्निंग भी हो गई, काफ़ी लोगों की जान, वो उसमें कोई 2-3 मुझे याद है जी शहादतें हुई थी, मगर उसके अलावा ओवर 500 पीपल वर सेव्ड। अर्ली वार्निंग की वजह से लोग निकल गए। तो इसका एक अच्छे मॉडल्स है, उसमें हमारी अफवाज का किरदार था, रेस्क्यू 1122 को। दैट वाज अ गुड एग्जांपल कि किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालांकि लोकल गवर्नमेंट इज समथिंग जो आगे हमें फाल करनी है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में एक मिसाल दे रहा हूँ कि जेलम रिलेटिवली छोटा जिला है पंजाब के, अगर बड़े जिला को आप देखें उसके मुकाबले में, मगर अब जेलम में इस गवर्नमेंट ने वासा, जो एक एजेंसी है जो बड़े शहरों में एग्जिस्ट करती थी, वो अब जेलम में भी उसका क्याम हो रहा है, और हमें तकरीबन कोई 8-9 अरब रुपए का एक जेलम की सीवरेज के एक ओवरऑल का एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो दिस इज एग्जैक्टली द नीड ऑफ द आवर। ये हमारे इलाकों में मसाइल हैं, कोई वजह नहीं है कि दूसरे सूबों में भी नहीं हो सकते, मगर आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन द मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये हमें लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और इसको हमें बिल्कुल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, ताकि ये जो गली नालियों के मसाइल हैं, ये लोकल एम्पावरमेंट, लोकल फंड्स, अच्छा, और सर इसमें मैं कर सकें जी, मैं अपने यूनियन काउंसिल चेयरमैनों को कहता हूँ कि जी इवेंचुअली होना यही चाहिए कि आप ही के पास वसाइल हो, आप ही के पास इख्तियार हो, और आपकी ही अकाउंटेबिलिटी भी हो। देखिए ना, लोकल गवर्नमेंट तो सही मायने में ये है, तो आई थिंक इवेंचुअली अक्रॉस द कंट्री में करना होगा। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ हम बिल्कुल लोएस्ट एमिटर्स में से एक हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड में ममालिक में से एक है, मगर उसमें बहुत चीज़ें जो हम खुद कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्लाइमेट जस्टिस के लिए हमें अपना मुकदमा ग्लोबल सतह पे लड़ते रहना है, ताकि हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग इन और लोकली जो हम तबाह कर रहे हैं, और मार्गला की पहाड़ियों को क्रश निकालने के लिए, और अब मेरे ख्याल से जी जी बिल्कुल, और ये हमें अक्रॉस द बोर्ड ये हमें लड़ना पड़ेगा इन माफियाज के खिलाफ। ये माफियाज एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को, हमारी यकीनन उसमें SIFC हमारी अफवाज किरदार अदा करती हैं जी, और आई थिंक हम सबको मिल के जंग लड़नी होगी अपने बच्चों के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए। इशू क्या है उमैर साहब? ये क्या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इनसिक्योर हो जाती हैं अगर निचले लेवल पर मसाइल हल होना शुरू हो जाएं, या फिर क्या है? आप यहाँ पर तो नए सूबों की भी बातें हो रही हैं, और ऊपर से जो है वो यहाँ पर अभी लोकल गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं हो रही हैं, उनको इख्तियार नहीं दिया जा रहा। देखिए, अगर लोकल गवर्नमेंट फाल हो जाए सही मानों में, तो मेरे ख्याल से शायद सूबों की ज़रूरत भी ना पड़े ज़्यादा बनाने की। देखिए, सूबों की क्यों बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम एफिशिएंट नहीं हैं। हमसे छोटे छोटे मुल्क हैं जिनके रेवेन्यूज़ देखें किधर खड़े हैं। लोकल गवर्नमेंट, लोग अपने वेस्ट से रेवेन्यू जनरेट करें, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करें, मगर हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा फोकस ही कहीं और है। फिर सियासतदान का भी थोड़ा सा मसला
मसला है, सियासतदान का क्या मसला है कि वो पावर देना नहीं चाहता। जो MNA MP आ गया वो अपने रोल ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा। कैसे होगी फिर उसकी? नहीं, बल्ले बल्ले के अलावा हटके वो देखिए वो लेजिस्लेटर है, उसको रियलाइज करना पड़ेगा। उसका काम नहीं है गली नालियों वाला, जिसमें बिलाल भाई बात कर रहे हैं, अपने चेयरमैनों को बकअप कर रहे हैं। बात है कि ये इख्तियार नीचे देंगे तो कल लोकल लेवल पे लोग आंसरेबल होंगे ना। बात है कि हर शहर की फिजिबिलिटी अपनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लोकल आपकी तो इतनी 25 करोड़ आबादी है, आप तो रेवेन्यू हर घर से कूड़े का, दूसरे मामलात का, सफाई, इसमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन सकता है। आपको आज ये नहीं पता कि आपकी पार्किंग फी कौन लेके जा रहा है। हर जगह के ठेके होते हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो लीगल है नहीं है, मगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो किधर जा रहा है, वो क्यों नहीं उसी कम्युनिटी पे वापस खर्च हो रहा। ये सारे इश्यूज हैं, देखें इनको मर्ज करेंगे। फिर जो आप क्लाइमेट वाली बात कर रहे, देखें क्लाइमेट जस्टिस की तो हम बात करते रहें, फाइनेंसिंग की बात करते रहें, बात है सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, देखें कार्बन क्रेडिट की, हम उसकी क्यों नहीं ट्रेडिंग कर रहे? दुनिया कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, हम तो नहीं कर रहे। हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं अप्रूव करा रहे? हमने अभी तक वो मैकेनिज्म ही नहीं प्लेस किया। बिल्कुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, हम खुद दरवाजा नहीं खोल रहे। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, आई रिमेंबर कि वो मैंग्रोव्स की सूरत में वहाँ से कार्बन क्रेडिट आई थिंक मिलता है उनको। बिलाल साहब, ये जो सारा फ्लड की सिचुएशन है, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द बजट एज वेल, आई बिलीव। आप ज़ाहिर है कि फाइनेंस को देखते हैं, अभी तक जो नुकसानात अब तक जो हुए हैं इन वेव्स के बाद, उनका कोई तखमीना लगाया कि? देखिए अभी तो वसाइल अवेलेबल किए जा रहे हैं NDMA के लिए भी, और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है अपने हमारे पावर मिनिस्टर को भी कि लोड शेडिंग जहाँ पर भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे निज़ाम में कोई ख़राबी हुई है फ़ौरन रिपेयर होना चाहिए। इसी तरह सड़कों का निज़ाम जो है, ताकि जहाँ पे राब्ता मुनक़ता हो गया वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक वालों को भी कुछ बोल दें वज़ीर आज़म साहब को। जी जी, पर भी 2 दिन से बिजली नहीं है अभी। नहीं देखिए, और वहाँ पे हुकूमत जहाँ पे अपना किरदार अदा कर सकती है, मिसाल के तौर पे जो डिस्कोस हुकूमत के अपने इख्तियार में वो हैं उनको भी करती है, और जहाँ पर अदरवाइज भी आपको याद है 2022 में भी जब फ्लड्स होते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे भी बहुत सारी सड़कें जो सूबाई सड़कें थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी इदारों को कहा था कि आप ये सड़क बनाएं, ये बाद में हम मामला तय करते रहेंगे, कि आपने कोई उसकी कॉस्ट या व्हाटएवर इट इज़। तो देखिए इसी स्पिरिट के साथ ये काम हो रहा है। यकीनन हम चाहते हैं कि अपना फिजिकल डिसिप्लिन रखें, मगर एट द सेम टाइम चाहे वो 6 से 10 माह के दौरान की जंग हो जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, या इस तरह की इमरजेंसीज हों, तो ऑब्वियसली इस तरह के औकात में तो आपने इट टेक्स प्रायोरिटी। और यकीनन जी हमने फिर यही हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि अपना बजट भी मैनेज करें, मगर जब इस तरह के औकात हैं तो इस वक्त पे तो हमें वी हैव टू इंश्योर के ऑल द रिसोर्सेज दैट आर नीडेड अपने एक एक शहरी की जान बचाने के लिए, उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए वो वक्फ की जाती है। ठीक है।